निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत हम बात करेंगे आज अष्टांग योग के चरण जो हमने कल बताए थे, 2 यम और नियम। उससे आगे है तीसरे नंबर पे आसन और उसके बाद है प्राणायाम। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। बेसिक इनका ये है कि ये जितने सुनने से समझ में आएंगे उससे ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन से समझ में आते हैं। लेकिन परिस्थितियां इस तरह की हैं कि आपको कोशिश हम ये करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें तो आपने डेमोन्स्ट्रेशन देख रखा है, अब आप सुन लेंगे तो उससे आपको मैचिंग कराना है, आपको उनके साथ बैलेंस बनाना है। तो हम लेके चलते हैं आपको आसन जो 3rd चरण है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कल बताया था, पतंजलि के अष्टांग योग के अंतर्गत पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा और 7वां ध्यान और 8वां नंबर का जो अष्टांग योग का है वो है समाधि। ऐसे 8 हमने योग की जो स्टेप है, चरण है, वो बताए थे। इसके अंतर्गत 2 का मैंने कल डिटेल उसके अंतर्गत बता दी थी व्याख्या करके। अभी है आसन। आसन का मैंने थोड़ा सा आपको पहले ये रूप बताना है, क्योंकि यह है तीसरा अंग है काय का, अष्टांग योग का। योग का तीसरा अंग है आसन। आसन के अंतर्गत शरीर, पहले इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम, फिर आपको और थोड़ा डिटेल कर देंगे। आस्यते अनिनेति आसनम, जिस अवस्था में शरीर अपेक्षित समय तक सुख से रह सके उसे आसन कहते हैं। इसका कोटेशन का जो भावार्थ है वो है जिस अवस्था में शरीर अपेक्षित समय तक, अपेक्षित मीन्स एक निश्चित समय तक, जो समय निर्धारित है, सुख से रह सके उसे आसन कहते हैं। यानी एक ऐसी मुद्रा, एक ऐसा पोस्चर जिसके साथ में आपका शरीर आसानी से उस स्थिति में रह सके उसे हम आसन कहते हैं। जितने प्रकार के जीव जंतु व जातियां हैं उतनी ही प्रकार के आसन हैं। यानी आसनों की जो संख्या है वो एक देसी भाषा में इतनी बता दी है कि जितने जीव जंतु हैं उतने, क्योंकि शरीर के जितने पोज बन जाते हैं उतने सब वो आसनों में ही कैलकुलेट होते हैं। अतः आसन का कार्य शरीर को विशेष स्थिति में रखना है। जैसे शरीर को आप जिस पोज में रखना चाहें वो आसन हो गया। जैसे अब मैं ये खड़ा हूं, अब मैंने ये पोजीशन बना ली, ये भी एक आसन की पोजीशन है, इसका भी नाम है कोई आसन। ये झुका दिया कमर का, ये भी एक आसन का पोज है। पीछे झुका दिया, ये भी आसन का पोज है। यूं कर दिया, हर्ट के लिए सबसे अच्छा आसन है, आप यूं करके रखो। हर्ट में जो बीपी के पेशेंट है उनके लिए सबसे बेस्ट है। ऐसे बहुत सारे जो पोज है जो नॉर्मली आपकी एक्टिविटीज है। आप कमर को इस तरह से कर रहे हैं, ये कमर का आसन। आप कमर को यूं हिला रहे हैं, ये एक आसन है। अब मैं आसनों के अब इतने, या तो परफेक्शन इतना हो कि हर आसन के आपको नाम पता हो। अब हर आसन के तो मुझे भी नाम नहीं पता, यूं नहीं पता, क्योंकि आपके जो सिलेबस में उसमें एक निश्चित तरह के आसन है जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दी। या तो मैं पूरी ट्रेनिंग लूं, या तो योग गुरु के पास जाके, और फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट हो तो फिर कुछ अलग से इसके लिए मैं क्लासेस चलाऊं। बाकी अपने को ज्यादा भी नहीं तो इतना तो नॉर्मली समझ लेना है कि आसन का एक अपना स्थान है और ये हमें शारीरिक मानसिक दोनों ही तरह से स्वस्थ रखते हैं। भाई बीमारियों को आने नहीं देते। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे, मैं अभी क्या हुआ कल, ऐसा लगा मुझे कि सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। हो जाता है कई बार, जैसे ऑक्सीजन ब्लड में कम बन रही है,
उसके कारण कई सारे हैं, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, आरबीसी कम हो गई है, उन कारण से हो जाती है कई बार। तो मैंने ऐसा महसूस, तो मैंने इसमें पढ़ा था, मैंने कि लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए सबसे बड़ा अच्छा आसन है। मैंने उसको यूज किया, वास्तव में बेनिफिट मिला, तुरंत प्रभाव। तो जिस चीज को हम समझते हैं, जिस चीज को हमने पढ़ा है, कुछ दिन पहले समझा है, तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट करने से हमें आसानी से फायदा मिल जाता है। तो आसन का कार्य शरीर को विशेष स्थिति में रखना है। यह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसमें सुख मिलने की संभावना हो, यानी ज्यादा कष्टप्रद पोजीशन नहीं हो आसन को करने से। अब क्योंकि कोई भी काम होता है, आप करने के साथ में उसके पीछे फल भी तो चाहते हो कि भाई उस आसन के करने के बाद हमें मिला क्या। जैसे कई बार एक्सरसाइज करते हैं, जिम में आप बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उसके बाद आपको मिलना क्या है, वो सारी बातें ये डिपेंड करती हैं कि हमें इस आसन को, जैसे आप इसका मसल्स बनाने का कोई आसन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको बाद में लगा अरे यार मसल्स बन गई, तो उससे आपको एक आशा बनी रहती है कि इससे हमारी क्या चीजें डेवलप हो रही है, क्या चीजों में कमियां आ रही हैं। और नहीं तो फिर दूसरा इसमें ये कहा है, सुख मिलने की संभावना हो, यह सुख आध्यात्मिक भी हो सकता है। अगर फिजिकली आपको कहीं कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिले, इंक्रीज आपकी बॉडी कहीं जहां आप करना चाह रहे हो नहीं हो रही है, तो इसमें आपको आध्यात्मिक सुख तो मिल ही जाएगा। आप आसन की मुद्रा में बैठे हैं, आपको पद्मासन लगा के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर से तो कहीं ना कहीं कोई मिलेगा साक्षात्कार। ये भी एक इसका एक बात। इस आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति में शरीर कुछ शारीरिक कष्ट को सहने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि कई बार क्या है, आप लंबे समय तक ध्यान लगा रहे हैं, लंबे समय तक एक पोजीशन में बैठे हैं, तो उसमें ईश्वरीय अगर कहीं भक्ति है तो उसमें हमें कष्ट सहने की शक्ति, कि यार भगवान के लिए कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें छोटा मोटा कष्ट तो सहन कर। इन आसनों का ज्ञान किताबी रूप में नहीं दिया जा सकता। प्रैक्टिकल बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही कि जैसा मैं आपको किताबी तौर पे ज्ञान दे रहा हूं, ये कम संभव है, किताबी रूप में नहीं दिया जा सकता, बल्कि एक कुशल योग प्रशिक्षक की देखरेख में उसके प्रदर्शन के साथ किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अच्छा योग गुरु जो होता है, कई बार हम आसनों को गलत एंगल से कर लेते हैं तो हमारे लिए कई बार और परेशानी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हर चीज का एक रिद्म बनाई है, एक पोजीशन बनाई है। अब उन पोजीशनों के आप बिल्कुल विपरीत जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी आपको बेनिफिट तो क्या, हानि होगी, लॉस ही होगा आपको। तो एक कुशल योग प्रशिक्षक का इसमें, और उसको पहले देखें आप, उसके बाद आप उसको फॉलो करें, ऐसा बताया गया। आसन के बारे में यह भी है कि आसन की अवस्था शरीर का हिलना और मन की चंचलता इत्यादि का अभाव होता है। मन के चंचलपन को रोकना भी आसन का ही काम है। तन मन दोनों को स्थिर रखना पड़ता है आसन करते समय, और शरीर को कष्ट से बचाने के लिए आसन को अपनाने का निर्देश दिया जाता है। ध्यान की अवस्था में यदि शरीर को कष्ट की अनुभूति विद्यमान रहे तो ध्यान में बाधा पहुंच जाती है। जब आप ध्यान कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अगर कष्ट हो रहा है तो ध्यान में बाधा हो जाएगी, फिर आप मन आपका उस जगह पर जहां आप केंद्रित करना चाह रहे हैं वहां नहीं पहुंच पाएगा। यदि शरीर को कष्ट की अनुभूति विद्यमान रहे तो ध्यान में बाधा पहुंचती है, इसलिए आसन पर जोर दिया गया है। आसन विभिन्न प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। आसन की शिक्षा साधक या योग गुरु के द्वारा ग्रहण की जानी चाहिए। आसन के द्वारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, साधक को अपने शरीर पर अधिकार हो जाता है। योगासन शरीर को सबल मीन्स ताकतवर और निरोगी बनाने के लिए आवश्यक है। आसन साधन का काम शरीर के लिए भी करता है, यानी बॉडी के लिए भी करता है। अतः आसन का अर्थ शरीर को एक विशेष स्थिति में रखना
यह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसमें सुख मिलने की संभावना हो। विशेषकर पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, शीर्षासन, इन आसनों में आप अपने आप को एक ध्यान वाली मुद्रा में रख सकते हैं। तो ये रहा आसनों का। अब इसके बाद जो आएगा वो पार्ट है प्राणायाम। चौथा जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सुना होगा आपने प्राणायाम, और कुछ नहीं सुना होगा तो ये तो सबने सुना होगा कि प्राणायाम में एक नाम है कपालभाति। सुना नाम कपालभाति का? कपालभाति एक रामदेव बाबा ने ही उसको ज्यादा हाईलाइट किया है, और उसमें क्या रहता है कि केवल सांस को बाहर निकालना ही है। जब सांस को आप बाहर ही बाहर नाक के माध्यम से, नासिका के माध्यम से हमें सांस को बाहर निकालना है, जिसमें जो आपके पेट है वो भीतर जाता है और सांस बाहर निकलती है नासिका से। कहने का तात्पर्य ये है कि इस आसन, इसके अलावा भी और कई प्राणायाम किए हैं। विशेषकर प्राणायाम का जो अर्थ है वो एक ही है कि सांसों पर कंट्रोल। यानी सांसों पर कंट्रोल से तात्पर्य है कि जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम सांस छोड़ रहे हैं, उसको हम अपने मन की इच्छा से करें। एक तो सहज चल रही है, बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, सांस आ रही है जा रही है, हमें पता ही नहीं है कि कैसे आ रही जा रही। लेकिन जब आपको आभास रहे सांसों का कि कितना सांस हमें छोड़ना है, कितनी सांस लेनी है, तब हमें इन चीजों का महत्व रहता है। तो आसन के बाद जो दूसरी प्रोसेस है चरण की, वो है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम नाम है सांसों का। श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहा जाता है। यानी प्राणायाम के तहत आपको क्या करना होता है कि जो श्वास प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? श्वास की। तो वो श्वास प्रक्रिया को एक क्रम में, श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम के 3 भेद हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक के अंतर्गत इसमें गहरी सांस ली जाती है। नंबर 2, इसमें श्वास को भीतर रोका जाता है। और तीसरा है रेचक, इसमें श्वास को बाहर निकाला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राणायाम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अभ्यास है। सांसों को एक क्रम में चलाना बहुत बड़ा एक प्रैक्टिस का काम है। साधारण आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि साधारण से तात्पर्य है क्योंकि इसको एक प्रैक्टिस से ही आप अपनी जो श्वास है, जो आना और जाना जिनका है, उसको आप एक निश्चित अभ्यास के बाद ही उसमें परफेक्शन ला सकते हैं। तो प्राणायाम के अंतर्गत ये 3 हैं अभी तो जिसमें पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास के व्यायाम से हृदय ताकतवर बनता है। भाई सारी चीजें श्वास से ही है, हृदय की मजबूती भी श्वास से ही है। योग दर्शन में प्राणायाम पर बहुत बल दिया गया है। पतंजलि ने प्राणायाम को ऐच्छिक साधन के रूप में स्वीकार किया है और समूचे योग दर्शन में प्राणायाम को योग के आवश्यक साधन के रूप में
यानी पूरा जो योग दर्शन है उसमें प्राणायाम को एक योग के साधन के रूप में माना जाता है। मन की विक्षुब्धता योग के रास्ते में बाधक है, इसलिए योग की साधना के लिए मन को कंट्रोल करना, मन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इसकी प्राप्ति या तो धर्म कर्म से हो सकती है या प्राणायाम से। मन को कैसे हो सकता है? या तो प्राणायाम से या धर्म कर्म से। प्राणायाम का प्रयोग मन पर प्रभाव रखने के लिए होता है। हठ योग में प्राणायाम का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें अलौकिक शक्तियों को उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता है। आज का वैज्ञानिक युग भी शरीर विज्ञान के विकास में स्वास्थ्य लाभ के लिए प्राणायाम को महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार कर, यानी आज का जो वैज्ञानिक युग है इसमें प्राणायाम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। श्वास नियंत्रण, श्वास संबंधी व्यायाम, श्वास में एक समानता की अवस्था का निर्माण होना, ये सारी बातें प्राणायाम के अंतर्गत आती हैं। अतः दुर्बल शरीर के लोगों के लिए प्राणायाम हितकर सिद्ध नहीं होता। जो कमजोर ज्यादा हैं वो प्राणायाम कम करें, उन्हें इससे भय उत्पन्न हो सकता है। इसलिए योग विद्या का लाभ सभी के लिए नहीं हो पाता है, कुछ समर्थ लोगों के लिए उपयोगी साबित होता है। इस क्रिया का ज्ञान प्राप्त करने हेतु किसी सिद्ध और सार्थक साधक से ही सहायता लेकर किया जा सकता है। जैसे आसन को करने के लिए एक अच्छा जो योग गुरु चाहिए, ऐसे ही प्राणायाम को करने के लिए भी एक अच्छा साधक जो इसको समझता हो वो ही उसके अंडर में ही काम करना चाहिए। इस व्यायाम को, श्वास के इस व्यायाम को ही प्राणायाम कहते हैं। मन स्वच्छ और पवित्र होता है इसके करने से और शरीर बलशाली बनता है। चिकित्सा विज्ञान भी इस देन को पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुका है। जब तक श्वास क्रिया चलती रहती है तब तक चित्त में चंचलता बनी रहती है। जैसे सांसों का चलना है तो मन चंचल है, श्वास रुकी और खत्म खेल। इस चंचलता के कारण ही एकाग्रता में बहुत बड़ी बाधा पहुंचती है। जब आप मन को कंसंट्रेट करना चाहते हैं, किसी चीज पर आप फोकस करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बाधा मन ही है, जो कभी ऐसा सोचता है ये कर लूं, मन में सोच विचार आ जाते हैं, यार ये परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, क्या पता पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। और जब ऐसी आ जाती है नेगेटिव सेंस तो पढ़ाई छूट जाती है, ध्यान आपका उस पढ़ाई से हट जाता है। ऐसे ही कोई भी काम में जहां आपको ध्यान केंद्रित करना होता है उससे विमुख हो जाना यानी मन की चंचलता का ही कारण है। इसलिए श्वास का नियंत्रण योगी प्राणायाम के अभ्यास घंटों में ही नहीं बल्कि कई दिनों तक अपनी सांस को रोककर एक अलौकिक चमत्कार दिखाता। इसलिए जिन्होंने अपने मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, उनको सबसे पहले अपनी सांसों पे कंट्रोल करना होता है। इस अलौकिक चमत्कार के कारण ही लोग योग साधना में जादू की शक्तियों का समावेश कर बैठते हैं। कई बार आपने देखा होगा, एक प्रश्न भी मैंने आपको पढ़ाया था, कई बार योग साधना को, प्राणायाम को लोग जादू समझ बैठते हैं। जैसे कईयों ने कई देखे होंगे आपने, खेल दिखाने वाले आ रहे हैं साहब, एक गड्ढा खोद रहे हैं, उसके अंदर चले गए, समाधि ले ली, 3 दिन तक उसी के अंदर हैं, बाहर डमरू बज रहा है, बाद में पता चलता है 3 दिन बाद वो उसको ऐसे की ऐसे ही निकाल लेता है। अब उसको उन्होंने जादू का रूप दे दिया। वह योग साधना है, सांस पे कंट्रोल है, साधना है। ये सारी चीजें जादू के रूप में भी कई बार लोग प्रदर्शित कर देते हैं, जबकि जादू ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा प्राणायाम के अंतर्गत
पतंजलि ने भी प्राणायाम को जहां 3 भेद बताए किसी ने, तो पतंजलि ने इसको 4 भेद बताए। एक पहला है बाह्य वृत्ति रेचक, आभ्यंतर वृत्ति रेचक, वृत्ति पूरक, स्तंभ वृत्ति कुंभक और ब्रव्यांतर विषावक्षी कुंभक। प्राणायाम के अंतर्गत 10 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। नंबर 1 पहला है पूरक कुंभक, यानी पहले दाहिने सुर पूरित करते हैं और फिर दाएं सुर से पूरक होकर बाएं सुर को। फिर इसके बाद है शीतली, उसके बाद है सितकारी, भ्रामरी, ग्रसिका, उज्जाई, मूर्छा, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, प्लावनी। ऐसे करके 10 प्राणायाम बताए हैं। अब आपको और तो कैसे थोड़ी से बहुत मैं कुछ प्राणायाम तो आपको ऐसे ही बता देता हूं कि जैसे एक शीतली प्राणायाम है। सर्वप्रथम आराम से बैठ जाओ, जीभ को कौवे की चोंच के समान बना लो। जैसे जीभ है इसको बीच में से फोल्ड कर लो, यानी इसको बीच में से फोल्ड, ऐसे यूं नहीं लेकिन ऐसे बना लो सुराही की तरह, और उससे सांस लो। फिर तो एक ठंडी सी हवा जो है वो अंदर जाती है, जिसको शीतलता कहते हैं। शीतली उसी से बना है। कौवे की चोंच के समान बनानी चाहिए। इससे मुंह से बाहर निकालकर धीरे धीरे वायु को दाहिने केंद्र में रेचक में करना चाहिए, उसको खींचना चाहिए। गर्मी की ऋतु में यह प्राणायाम अत्यंत लाभकारी होता है। गर्मी की ऋतु में इसे करना चाहिए। फिर एक सितकारी, सिद्धासन मुद्रा में बैठ जाओ, जुबान मुंह से निकाल लो, जुबान का मतलब जीभ, और वायु का आकर्षण तथा नाक के दोनों सुरों से उसको रेचक कराना चाहिए। रेचक का मतलब है बाहर निकालना। सांस को, जीभ को बाहर निकालने के बाद सांस बाहर, ऐसे जीभ बाहर निकाल के आप सांसों को बाहर निकालिए नाक से। वो हो गई कौन सी? सितकारी। इसके बाद भ्रामरी है, मुंह के शब्द करते हुए नासिका को भ्रामरी का तो सीधा सही है, जैसे आप कान बंद कर लो मुंह उठे लगा के, और नाक से फिर सांस लो, वो भौंवरे की तरह जो हुआ वो भ्रामरी हो जाता है। इस तरह के कई ऐसे प्राणायाम जो हैं वो सांस को कंट्रोल करते हैं। इनके करने से किस किस चीज में फायदा होता है? शरीर की शुद्धि होती है, प्राणों का संयम होता है, मन को एकाग्रता मिलती है, चित्त वृत्तियां जो हैं मन की चंचलता की उनमें सही होती हैं, आत्मा पर पड़े आवरण नष्ट होते हैं, इंद्रियों के दोष समाप्त हो जाते हैं, विकास के बाद वशीकरण शक्ति हो जाती है, दृढ़ इच्छा शक्ति का उपलब्ध हो जाती है, बात पित्त कफ नष्ट हो जाते हैं, देह को क्रियाशील बनाते हैं, तेज वर्धक और जठराग्नि वर्धक, भूख बढ़ाते हैं प्राणायाम, रक्त शोधक हैं। इसके अलावा स्फूर्ति, लोच, कोमलता और कांति के भी दाता है प्राणायाम। तो प्राणायाम करने से हमें हमारे मन और मस्तिष्क और विशेषकर हृदय के लिए विशेष लाभ प्राप्त होता है। प्राणायाम के बाद जो स्टेप है वो है प्रत्याहार। 5वां जो नंबर है वो किसका है? प्रत्याहार का। प्रत्याहार का मतलब भी है इंद्रियों पर विजय।
प्रत्याहार के अंतर्गत योग का 5वां अंग है ये अष्टांग योग का, इंद्रियों को अपने बस में रखना। इंद्रियां बस में, देखिए मन बस में तो कैसे होगा? प्राणायाम से, और इंद्रियां बस में होंगी कैसे? प्रत्याहार से। इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना तथा उनको बस में करना। ऐसा करने के लिए इंद्रियों को सबसे पहले बाह्य पदार्थों से बिल्कुल अलग कर देना होता है। जो बाहर का आकर्षण है, चमक दमक है, उनसे विरक्ति लाना सबसे बड़ी बात होती है इंद्रियों को। जैसे टेस्ट है, खाना खा रहे हो आप, अब खाना खाने के साथ में मिर्ची कम है, नमक कम है, खट्टा कम है, बेस्वाद, ये जो स्वाद वाली जहां बातें हैं, ये आपको कंट्रोल आपके इंद्रियों पर नहीं करती। ये इंद्रियां आपको भ्रमित कर रही हैं कि साहब ऐसा स्वाद चाहिए, मीठा चाहिए, तड़का चाहिए, कम चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, पेट भरना है। प्रत्याहार से तात्पर्य है आदमी को अपने शरीर को ऐसा बना लेना जिसमें कोई भी बाह्य आकर्षण, चाहे वो खाने का है, चाहे पहनने का, अरे साहब ब्रांडेड चाहिए, कोई ब्रांड नहीं, तन ढकना चाहिए, इस तरह की सोच। समझ पा रहे हो आप? ये इंद्रियां ही तो मांगती हैं आदमी को, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, अच्छी सोच। अब सोच से तात्पर्य है, वैसे तो कोटेशन ये बनाई है कि सादा जीवन उच्च विचार। सोच ऊंची रखो लेकिन जीवन सादा। सादगी बोल जीवन में यही है कि रफ टफ रहे, जहां जैसा माहौल उसमें उस तरह से ही रह लें आप। तो प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को बाह्य आकर्षण से दूर करना, यानी जो बाह्य आकर्षण है उनसे पूरा नाता तोड़ लेना। इंद्रियां अपने विषय की ओर दौड़ती हैं, योगाभ्यास के लिए ध्यान एक ओर लगाना होता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इंद्रियों को अपने विषय के संसर्ग नहीं हो। प्रत्याहार द्वारा इंद्रियां अपने विषयों के नीचे से न चलकर मन के अधीन हो जाती हैं। प्रत्याहार को अपनाना अत्यंत कठिन है। लगातार अभ्यास और दृढ़ संकल्प से इंद्रिय निग्रह के द्वारा ही प्रत्याहार को अपनाया जा सकता है। इस अवस्था में आंख के सामने देखने योग्य पदार्थ रहते हुए भी देखने की क्रिया पूरी नहीं होती। उसी तरह बहुत जोर से बोली जाने वाली आवाज भी कान में सुनाई नहीं पड़ सकती। इसी प्रकार अन्य ज्ञानेंद्रियां के द्वारा यद्यपि इस अवस्था में प्राप्त करना बहुत कठिन है। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनका कोई, जैसे बदबू आ रही है आपको लगी नहीं रही, खुशबू आ रही है आपको महसूस ही नहीं हो रही, ये सब है कंट्रोल इंद्रियों। भाई तेज खाना, तीखा खाना, जीभ का जो स्वाद है, नाक का काम जो सूंघने का है, कान का काम जो तेज आवाज, कितनी तेज आवाज हो रहा है उनको पता ही नहीं है कि बाहर तेज आवाज है। अब ऐसी सोच, ऐसा इंद्रियों में कंट्रोल तो बहुत ही साधक जो संत हैं उनका ही है। आम आदमी तो जरा चिड़िया की आवाज से विचलित हो जाता। आज जो विद्यालय का लिए कहा गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, उसके लिए 2 कमरे बनाए। क्यों? क्योंकि बाहर पढ़ाते पहले पेड़ के नीचे, इधर कौए ने आवाज की, बच्चा टीचर कितनी अच्छी है उसमें पढ़ा रहा है, यार कौआ कहाँ बोल रहा है, ये कोयल कहाँ बोल रही है, ये कुत्ता कहाँ से आ गया। वो सारी जो नेचुरल चाहे आवाजें हैं वो सब अट्रैक्ट करती हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे टीचर हो, चाहे कोई हो। इसलिए उसको एक रूम में, अब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, इसमें मान लो आप बैठे होते, अभी तो आप हैं नहीं, दूर से दर्शन है आपके, और दर्शन भी कहाँ हैं, हमारे ही आपके दर्शन हो रहे हैं, बाकी हम तो आपको देख ही नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति में तो आदमी मजबूरन उसको कंसंट्रेट करता है। तो कई चीजें जो बाहर की आपको आंखें खुली हैं फिर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको अगर देखना नहीं है, मन लगा हुआ है गॉड की से भक्ति में, तो बस वही है, या किसी बात को सोच रहा है। तो इस तरह के इस भाव को हम प्रत्याहार के रूप में जानते हैं। तो प्रत्याहार अपने आप में ही बहुत बड़ी एक साधना है, एक इच्छा शक्ति है
जिसके माध्यम से हम अपने आप को कंसंट्रेट कर पाते हैं। धन्यवाद।